हाँ बेटा, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, क्रिकेट वगैरह जब कबड्डी खेल रहे होंगे, लेकिन साथ में पढ़ाई पर भी आपको ध्यान देना बेटा, ठीक है? क्योंकि यही आपका करियर बनाएगा। हमारे पास तो द लास्ट लेसन का हमने शार्ट और लॉन्ग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह आपको बता दिया बेटा। आज हम नया पार्ट लेके आए हैं। पार्ट का नाम है बेटा लास्ट स्प्रिंग। इसके बारे में आपको बताएंगे और इसके जो शार्ट आंसर्स हैं अब बताना शुरू कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से जो है समझना बेटा। यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में छपे हैं, इसका मजाक करें। तो लास्ट स्प्रिंग नामक पाठ लिखा है अनीश जंग ने, ठीक है? इसमें से क्वेश्चन तो दुनिया भर के बनते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम हाईलाइट करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है? तो एक एक चीज हमारी ध्यान सुनना बेटा। और कोई भी क्वेश्चन आप बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखोगे, कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, यानी कि एग्जामिनर के सामने अपने ज्ञान को कैसे परोसोगे, यह हम आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक है? और ध्यान रहे कि जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सब आपकी जुबान पर होने चाहिए बेटा, वो तभी जाकर के 90 प्लस जाएगा। इतना बता दिया, ठीक है? तो आज देखिए पहला क्वेश्चन है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक पहला इसका इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, ध्यान रहे। कोई भी शार्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, उसको ऐसा लिखो कि जवाब में ही पाठ का नाम और लेखक का नाम आ जाए। देखिए लिखा बेटा, आंसर क्या लिखा बेटा? अकॉर्डिंग टू अनीश जंग, देख रहे हो ना अनीश जंग, द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग। देखो पाठ का नाम लेखक का नाम आ गया। अब कंडीशन पूछ रहा ना, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। अब कंडीशन बताना है, द कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स लिविंग एट सीमापुरी इज वेरी पुअर एंड माइजरेबल। यही इतना दो वर्ड याद रखना, पुअर एंड माइजरेबल। दोज हु लिव हियर illegally, those who live here illegally had come from Bangladesh in 1971। देखो ये पॉइंट याद करना, 10,000 rag pickers, 10,000 rag pickers have lived at Simapuri for more than 30 years, but there is neither sewage nor drains nor the way for flowing rainy water। ये पॉइंट याद करने बेटा। दे हैव नाइदर आइडेंटिटी और नार परमिट, दे हैव ओनली राशन कार्ड्स। इस प्रकार से देखो कहां कहां हमने निशान लगाया, इस पर आप कंसंट्रेट करो। आप अपने मन से सारे क्वेश्चन कर सकते। क्या लिखा बेटा? अकॉर्डिंग टू अनीश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, द कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स लिविंग एट सीमापुरी इज वेरी पुअर एंड मिजरेबल। दोज हु लिव हियर illegally had come from Bangladesh in 1971. 10,000 rag pickers have lived at Simapuri for more than 30 years, but there is neither sewage nor drains nor the way for flowing rainy water. They have neither identity nor permit. They have only ration cards। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कई ढंग से आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितने ढंग से पूछा गया बेटा? व्हाट डज गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का छपा है तुम्हारी पेपर में इस साल 2025 के। इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स आर garbage to them is gold। इस ढंग से why does the author say so about the rag pickers?
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन इन सीमापुरी, व्हाट डू दे फाइंड इन इट। ये देखो बेटा, इतने ढंग से यह प्रश्न पूछा जा सकता है और जवाब हमने 3 लाइन में दिया। यानी कि ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का भाव समझो कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। अब लड़का क्या करता है, एक क्वेश्चन यही रट लेता है, ठीक है। अब पता लगा उसने घुमा दिया क्वेश्चन। अब आप जो ये देखो, घुमा दिया क्वेश्चन, तो लड़का जो है सिम घबराने लगता है। प्रश्न पहले पढ़ो और उसके बाद समझो कि उसमें आपको लिखना क्या है। हड़बड़ाहट पे काम नहीं, ठीक है। तो जब वो उसको माइंड मेकअप कर लो कौन सा क्या जवाब लिखना है, तो जब ये दिमाग में आएगा बेटा तो सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आपको ये सब मालूम है कि लड़कों की निगाह में क्या, गार्बेज एक आश्चर्य से लिपटी हुई चीज है, उनके लिए सोना है, लेकिन उनके मम्मी पापा के लिए कबाड़ जो है उनके सर पर एक छत है, वह नम्र, और उनकी रोज की क्या है, रोटी। यही आपको लिखना है। अब देखो लैंग्वेज कैसे बना रहा। आंसर, अकॉर्डिंग टू अनीश चंद द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, ये तो लिखना ही पड़ेगा, कामा, इन द आईज ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन सीमापुरी गार्बेज इज गोल्ड। In the eyes of the children living in Simapuri, garbage is gold. It is something wrapped with wonders. ये देखो, ये याद रखना। But according to their parents, मम्मी पापा के निगाह में garbage is a roof over their head. देखो, it is their daily bread. बस इतना लिख दो, काम खत्म। अब देखो कितने पॉइंट पर आप, यानी कि गोल्ड है, रैप विथ वंडर्स है ना बेटा, और बुजुर्गों की निगाह में क्या है, उनके सर पर एक छत है और उनकी रोज की रोटी है। बस जवाब हो गया। तो इसे लिखना बेटा, अकॉर्डिंग टू अनीशन द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन सीमापुरी गार्बेज इज गोल्ड, इट इज समथिंग रैप्ड विथ वंडर्स, बट अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स गार्बेज इज ए रूफ ओवर देयर हेड, इट इज देयर डेली ब्रेड। चलोगे ना। तो आज ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल याद करके जैसे यहां पर हमने लिखा है बोर्ड की कॉपी में, देखो कॉपी हम दिखाते हैं ना, आप लिखो और लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप करो, देखो हम चेक करेंगे बेटा। थैंक यू।